विद्यार्थियों के संदर्भ में है। यहाँ कोई तो हो जो उन्हें जीने का सही तरीका सिखाए, और कोई के नाम पर यहाँ हम हैं, मैं हूँ। मैं भी कभी इस विश्वविद्यालय में इसी उम्मीद से आया था, लेकिन मेरी निरपराध और बेकसूर पाए जाने के बाद मुझे सज़ा मिली कि उन्हें यह तरीका मैं सिखाऊं, और मैं उन्हें बताता हूं कि किताबें पढ़ो। वे कहते हैं हम 20 साल से किताबें ही तो पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं अनुशासन में रहो। वे कहते हैं बहुत रह चुके अनुशासन में। मैं कहता हूं मुसीबतों से लड़ना सीखो। वे कहते हैं हम तो नहीं, हमारे बाप दादे लड़ते लड़ते दम तोड़ चुके हैं, और अव्वल तो इससे अनुशासन भंग होगा। मैं कहता हूँ उम्मीद रखो। वे कहते हैं किस बात की उम्मीद। मैं कहता हूँ बकबक मत करो, चुप रहो। वे कहते हैं तुम चुप रहो व्यवस्था के दलाल। मैं कहता हूँ जाओ भागो यहाँ से। वे कहते हैं हम क्यों भागें, हम हॉस्टल का किराया देते हैं, पढ़ने की फीस देते हैं, हमसे कॉलेज चलता है, तुम चलते हो, और हम भागे भी तो कहाँ जाएं। वे कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। महाशय आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुप रहिए। आप विद्वान भी होंगे, लेकिन बेकार हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पढ़ाना भी ना पड़े और तनख्वाह भी मिलती रहे? आप यकीन करें, अगर हमारा बस चले तो हम महीने की हर पहली तारीख को आपके मुंह में 1000 रुपये की गड्डी ठूंस दिया करें, और निवेदन करें कि यदि आपको इसी में मज़ा मिलता हो तो यह लें, मगर मेहरबानी करके वो मत पढ़ाइए जो हम नहीं पढ़ना चाहते। हम कुछ छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मसलन एक आदमी सारी ज़िंदगी जी तोड़ मेहनत करता है, फिर भी गरीब ही क्यों रहता है? जब खाने को इतना मौजूद है तो लोग भूखों क्यों मर रहे हैं? जब सारा शहर रंग बिरंगे कपड़ों से भरा पड़ा है तो लोग नंगे क्यों हैं? जब इतना ज्ञान, इतनी किताबें हैं तो लोग जाहिल और मूर्ख क्यों हैं? जिसे सुख कहते हैं वह क्या चीज़ है? यह कानून, यह संविधान किसने बनाया है? यह संविधान कहता है तुम जो चाहो खा सकते हो, जो चाहो बोल सकते हो, जो चाहो रह सकते हो, जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। लेकिन हमें इनमें से कुछ भी करने की छूट क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं कि सामने फलों या मिठाइयों की एक सजी दुकान है। हम भूखे हैं तो क्या, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मौज करें, भूखों मरें। हमें छूट है कि हम जो चाहें बोलें, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारा घर लूट रहा है, नहीं बोल सकते। हमारे बगल में हथकड़ी के साथ एक सिपाही खड़ा है, और सिपाही भी कौन, हमारा ही भाई या चाचा। हम कहते हैं भाई साहब हमने अब बहुत दुख सहा, आपने भी बड़ी परेशानी पहरेदारी की, अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। हम कहेंगे कि यह हम पर ज्यादती है, और भाई साहब अपनी बंदूक की नली हमारे सीने पर लगा देते हैं, सिपाही पुलिसवाले। यह सब किस लिए होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? हम कहते हैं भाई, और वह हमसे मुंह फेर लेते हैं। हम कहते हैं चाचा, और हमें आवारा और लफंगा कहते हैं। हम कहते हैं बाबू, और वे खाली आंखों चरने की तरफ ताकते रहते हैं, और अगर पलके भी उठाते हैं तो इस तरह जैसे अब क्या चाहिए। असल में सारे लोग किससे नाराज़ हैं? हमसे। कभी लगता है कि हाँ हम ही से नाराज़ हैं, लेकिन फिर लगता है नहीं, किसी दूसरी चीज़ से नाराज़ हैं।
वे सामने पड़ने वाली किसी भी चीज़, हल, बैल, चरनी, भैंस, गाय, हेंगा, पेड़, पगहा, खूंटा, जाड़ा, गर्मी, बादल, धूप, बेटी, बहू, लड़का, हर चीज़ को लगातार गाली देते रहते हैं और ठाव को ठाव गुस्सा उतारते रहते हैं। और यह सारा गुस्सा हमारी मौजूदगी में उतरता है हमें दिखाकर। आखिर वे क्यों नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं? और आप कहते हैं कि समीक्षा के मानदंड पर एक नात दीर्घ लेख लिखिए। पुष्टि मार्ग का महत्व समझाते हुए अष्टछाप के कवियों का परिचय दीजिए। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर का मूलभूत आधार समझाइए। क्या इस तरह के प्रश्न करते हुए, जबकि हमारी मानसिक हालत ऐसी है, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? एक नंबर। ये 20 से पढ़ा था। एक नंबर की बात है ये। अभी बीएचयू हॉस्टल खाली कराया जा रहा है जबरदस्ती। हाँ हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि वो वार्डन को हिस्सा छाप के दे दूं कि आप कहते जाएंगे कहाँ, खाली करा देंगे तो नए बच्चों को अलॉट करने के लिए